हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। जैसा कि गाइस हमारी यूपीएससी मेंस 2022 की सीरीज चल रही है, तो उसी को फॉलो करते हुए गाइस आज हम लाए हैं जीएस फोर्थ का पार्ट 1। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एथिक्स पार्ट। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी चल रहे हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे, इस पार्ट को भी हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, इस पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है गाइस, उसके 2 पार्ट होते हैं जैसा कि आपको पता है, तो उसके दोनों ही पार्ट इस वाले हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रिकॉन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक। एन ऑफिसर बीइंग engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him is no rare in the bureaucracy. उसके बाद क्वेश्चन में है, डू यू एग्री दैट सच प्रीऑक्यूपेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर लीड्स टू ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस टू द कॉज ऑफ इन इफेक्टिव सर्विस और डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस। इसको आपको क्रिटिकली इवेलुएट करने को बोला है। ठीक है, अब समझ लो इसका एक बारी मतलब क्या है। देखो, ये कह रहा है बेसिकली, क्योंकि हिंदी में भी आया था ना लिखा हुआ, तो बुद्धिमानी में निहित है किसकी किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। ठीक है, मतलब क्या इग्नोर करा जाए, क्या ध्यान में रखा जाए। तो जो नौकरीशाही होते हैं या जो ऑफिसर होता है, उसके सामने अनदेखा करने की भी कुछ परिधि होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, प्रशासक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसमें वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यवस्था प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय का विखंडन करेगी। ठीक है, विडंबना क्रिएट करेगी। तो उसी पर एक गाइस एक क्वेश्चन है, तो लेट्स डिस्कस हाउ टू आंसर दिस। इसका आंसर सबसे पहले स्टार्ट करोगे विजडम वर्ड से। एथिक्स में विजडम पढ़ा है ना आपने, तो विजडम से ही, क्योंकि देखो कोई भी डिसीजन कैसे हम लेते हैं अपने विजडम के बलबूते। तो विजडम क्या एक तरीका है आपका, जिससे कि आप में साइंटिफिक नॉलेज और इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए आप करते हो, आपकी बुद्धिमत्ता। अच्छा, विजडम की मदद से ही आप सेंसिबल डिसीजन ले पाओगे, जजमेंट ले पाओगे, चीज़ों को प्रोट्राइज कर पाओगे एज पर योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो विजडम ही आपको गाइड करेगी आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर कि आपको कौन सी चीज़ ओवरलुक करनी है और कौन सी चीज़ रिकॉर्ड विद समथिंग करनी है। अब ब्यूरोक्रेट्स अगर इनग्रोस्ड होंगे पेरिफेरी या इग्नोर करेंगे कोर इश्यूज को, तो आपको पता है ना, ये है ना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए लिखा है कि सिविल सर्वेंट मस्ट नॉट ओनली अंडरस्टैंड द लेटर ऑफ द लॉ बट ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ लॉ। समझो कि प्री ऑक्यूपेशन क्यों यहाँ पर बात हो रही है, कि प्रीफ्रिल जो होता है वो एक इनजस्टिस है डिजायर्ड गोल ऑफ गवर्नेंस में, है ना। क्योंकि गुड गवर्नेंस क्या, जब भी गवर्नमेंट कंट्री की फंक्शंस को एफिशिएंटली इफेक्टिवली सिटीजन्स के लिए पहुंचा रही है, परफॉर्म कर रही है, तो वो गुड गवर्नेंस में आएगा। अब प्रियोरिटाइजिंग मैटर्स का मतलब क्या है, प्रियोरिटाइजिंग पिटी एंड सुपरफिशियल मैटर्स कुड लीड टू ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस टू द कॉज ऑफ सब। क्या प्रियोरिटाइजिंग पिटी एंड सुपरफिशियल मैटर्स को अगर आपने रखा, तो फिर ये आपको सर्विस डिलीवरी में, इफेक्टिव डिलीवरी में काम करेगा। फिर उसके बाद है कह रहे हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स अगर अवेलेबल होंगे, इट मस्ट बी यूज मोस्ट इफेक्टिवली। आपको और ज़्यादा राइट प्रायोरिटी देनी है, इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज को ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद रेड टेपिज्म, यानी कि आपको ये प्रिवेंट करना है फ्रॉम एंजॉइंग देयर राइट्स ड्यू टू डिलेड गवर्नेंस। क्योंकि रेड टेपिज्म कैसे इसके अगेंस्ट है ना, बिल्कुल गुड गवर्नेंस के। डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप चीज़ों का, डिलेड वेजेस देते हो एमजी नरेगा में, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। तो ये सारे एग्जाम्पल ज़रूर कोट करना। रोबोटिक अप्रोच, यानी कि दिस प्रोसेस से मदद से आपको क्या होगा, पनिशमेंट टू द पब्लिक नेगेटिवली जो आपके सिटीजन सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करता था, तो वो सब कम होगा। वेयर इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, अनबायस एंड बेस्ट जजमेंट का यूज़ करना आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस के लिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क में कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी स्कीम्स लेकर आनी है जिसमें कि एक्सेस करने की दिक्कत ना हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आप ज़रूरत लगा देते हो, सब कुछ डिजिटलाइज करो, तो ये ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स क्या करता है, हेनस क्राइम गैंगस्टर्स को, नोटोरियस क्रिमिनल्स को ओवर पिटी क्राइम्स प्रोट्राइज करें। ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ताकि उस शहर से इतने बड़े बड़े क्राइम्स ख़त्म हो। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस आंसर। Next question is the part B, that is, apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the vital attributes, है ना। किसी सिविल सर्वेंट में कह रहा है कि खाली इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मॉरल क्वालिटी की ज़रूरत से ज़्यादा ये वाली चीज़ें भी ज़रूरी है कि एम्पैथी एंड कंपैशन भी हो। इसीलिए आपको एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए एथिक्स का पेपर लिया जा रहा है, ताकि वो क्रूशियल इश्यूज और क्रिटिकल डिसीजंस ले पाए, टैकल कर पाए चीज़ों को। तो देखो मैंने बताया एक बड़ा अच्छा सुंदर से डायग्राम के थ्रू कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एम्पैथी एंड कंपैशन विद योर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मॉरल क्वालिटीज़। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे करोगे, इसको आंसर करना है वही 150 वर्ड्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे दोनों आपके ये। तो
तो सिविल सर्वेंट नीड्स वेरियस क्वालिटीज़, है ना। किसी भी क्रिशुअल या किसी क्रिटिकल डिसीजंस को लेने के लिए उनको इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, मॉरल क्वालिटीज़ तो चाहिए, बट क्या ये इनफ है? तो आप कहोगे नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ। कंपैशन और एम्पैथी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्या ना। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अभी जब 2020 में कोविड-19 सिचुएशन बनी तो बहुत सारे ऑफिस को टायरलेसली काम करना पड़ रहा था। आपने फ्रंट लाइनर वर्कर्स का देखा था ना, कितना काम कर रहे थे वो, एंड हेल्प बियॉन्ड देयर वर्क टाइम लिमिट। तो इस सिचुएशन में तो ट्रेट्स लाइक एम्पैथी एंड कंपैशन आर मोर नीडेड इन द सिविल सर्वेंट, स्पेशली फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका ये थोड़ा ना काम करेगा, ये करेगा बट इससे ज़्यादा आपका इसके साथ ये काम करेगा। एंड देन एम्पैथी एंड कंपैशन के बारे में बताना कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो बताना दोनों ही बहुत वाइटल हैं। क्योंकि एम्पैथी से क्या होता है, सिविल सर्वेंट राइट पाथ को सेलेक्ट करेगा, और फिर एम्पैथी में क्या होता है ना, दूसरे के बारे में, दूसरे के साथ कितना रॉन्ग हो रहा है उसके उस सिचुएशन को समझ कर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो। राइट पाथ सेलेक्ट करने का इससे मिलेगा आपको पार्ट। एंड इट इज़ क्रिटिकल द सिविल सर्विसेज, द सर्विस इज ऑल अबाउट पीपल एंड देयर वेलबींग। तो सिविल सर्वेंट वर्क विद द पीपल, देयरफॉर इट इज़ क्रिटिकल टू इंस्टिल दिस कॉन्सेप्ट। कंपैशन से क्या होगा, आप किसी की सफरिंग को रिलीविंग दोगे। तो कंपैशन कैन प्रोवाइड अस विद मोर पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसीज आपको देने को मिलेगा। आगे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल भी देने को कहा था, तो आप इलिस्ट्रेशंस प्रोवाइड करोगे कि एम्पैथेटिक जो डीएम होगा, अगर वो डिफरेंट कम्युनिटीज से मिलता है तो वो कॉन्फिडेंस उनमें क्रिएट करेगा, और जब भी डिसीजन लेगा तो वो इंक्लूडिंग द अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट, तो पीपल सपोर्ट हिम ड्यू टू हिज एम्पैथी एंड फेयरनेस, है ना। तो वो डिस्ट्रिक्ट बड़ा आराम से संभाल लेगा। An SP having compassion for the rape victim will do everything to ensure justice. एक SP जो है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, अगर उसको कंपैशन होगा फॉर द रेप विक्टिम, तो वो उसको डेफिनेटली जस्टिस दिला के ही रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये क्रिएट करा। दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस आंसर। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग आवर चैनल।